वेलकम टू माई ऑडियो डायरी। अभी है रात के 10:55 और डेट है 28 मई 2024। मेरा वॉइस थोड़ा दबा दबा लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी एक भजन सुन रहा था और मुझे थोड़ा रोना आया, इसलिए मैं रो लिया। पता नहीं मैं किस टाइप का या किस जैसा इंसान हूँ या बच्चा हूँ या जो भी हूँ। और ये प्रश्न मैं इसीलिए खुद से पूछ रहा हूँ कि कभी कभी मैं खुद को इस भीड़ से अलग पाता हूँ, जिसके वजह से ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं। शुक्र यह है कि मुझे इन क्वेश्चनों को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इन क्वेश्चनों से मैं कभी कभी बिछड़ सा जाता हूँ इस दुनिया से। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को हर रोज अलग महसूस करता हूँ पहले दिन से। और ये इसीलिए होता है शायद पता नहीं क्यों, और मैं अजीब साउंड ना करूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज का दिन भर का क्या कार्यक्रम रहा। सुबह में जल्दी उठ गया था, मेरी आँख खुल गई थी, नींद भी कंप्लीट हो गया था और करीब करीब 6 या 6:30 मेरा अलार्म आवाज़ दी और मैं उठकर उसे बंद करके सो गया। फिर से मतलब एकदम एक सेंट जैसा मैं सोने लगा। फिर तकरीबन 7 बजे मैं उठा और मेरी एक बहुत गंदी आदत थी जो कि अभी बहुत कम है, बस थोड़ा सा है। वो है कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं अपने मोबाइल को सर्फ करने लग जाता हूँ। स्मार्टफोन में आप कह सकते हो, रील्स के थ्रू आप जा सकते हो या फिर व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह कुछ ऐसे चीज़ें देखते थे। और फिर फ़ोन को लेकर मैं टॉयलेट भी जाता था। तो ये एक हैबिट डेवलप हो चुकी थी मेरी, क्योंकि मैं अभी स्मार्टफोन से सिम निकाल करके एक छोटे फ़ोन में डाल दिया हूँ। तो मेरा हैबिट ये बहुत हद तक छूट गई है। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं क्या करता हूँ, सुबह उठ के हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ मेरे माँ या पापा के फ़ोन से और फिर मैं ये देखने लग जाता हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया। तो लेकिन हाँ, मैं ये एक आदत है कि मैं सुबह उठते ही कुछ एक दो गज़ल सुनता हूँ। सुबह उठते उठते जो मेरा फेवरेट है वो रिपीटिंग पे चलता है हमेशा, जो ऑफलाइन डाउनलोडेड है भी मेरे पास। कुछ गज़ल जैसे कि रफ्ता रफ्ता वो मेरे कश्ती का सामा हो गए, और तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और
ना के है साकी, ये भी एक गज़ल है। और हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही, हमको किसके गम ने मारा। ये मेरा बहुत फेवरेट एक सॉन्ग है। तो ऐसे मैं गज़ल सुनता हूँ, इसके दौरान मैं फ्रेश होता हूँ, ब्रश करता हूँ, टॉयलेट पे जाता हूँ और फिर मैं नहाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल समर चल रहा है तो सुबह नहाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आई होप ये हैबिट मैं कंटिन्यू रखूँ ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन। वैसे आज मेरे पास थोड़ा वक्त है और मैं भी छत के ऊपर एक चेयर लगा के बैठ गया हूँ थोड़े रेस्टिंग पोजीशन पर, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं बीच बीच में पॉज ले सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे स्टेट पे भी चला जाता हूँ कि मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। काश ऐसा कुछ होता जैसे मैं कुछ याद कर रहा हूँ और वैसे ही रिकॉर्डिंग चलती रहे, लेकिन खैर ऐसी तो नहीं है। तो मैं आपको आज 2023 से 2024 यहाँ तक की कहानी बता रहा हूँ। हम ये भी कर सकते हैं, मैं एकदम से स्टार्टिंग से शुरू कर सकता हूँ, या फिर एक फेज जो मुझे अभी याद आएगा मैं उससे बताऊँगा। वैसे ये तो मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं कभी प्लान करके सब चीज़ें करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलो ये प्लान भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा हवा दे रहा है, सुनना चाहोगे? ये लो। मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ को ऐसे फोल्ड करके माइक को अंदर रख करके बात कर रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा नॉइज़ हवा का ना आए, तो ऐसा ही करता हूँ मैं। और बहुत सारी वीडियो प्रोसेसिंग पेंडिंग है, कर दूंगा मैं बहुत जल्दी, इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट में नहीं कर पाया अभी तक, इसके लिए मैं खुद से माफ़ी चाहता हूँ। और मैं खुद से बहुत माफ़ी चाहता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल, अपने टाइम, अपने एनर्जी को बहुत गलत जगह पे इस्तेमाल कर चुका हूँ। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि मैं ना करूँ, लेकिन फिर भी गलती से हो जाता है। गलती तो ज़िंदगी भर रहती है, लेकिन उसको सुधारना ही हमारा काम है। लेकिन मैं 1 2 3 4 बहुत गलती है जो मैं बार बार दोहराता हूँ। कभी कभी वो गलती लगती है क्योंकि उससे मैं जहाँ तक हो सकता था वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि अगर वो नहीं होता तो आज मैं जैसा हूँ वो नहीं बन पाता। जैसा मैं आज हूँ उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कि कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि I think I'm overestimate my potential or energy, and I'm saying that I may be in that position that I may not have been now. वैसे ज़िंदगी के 2 साल ही मैं बैकवर्ड में हूँ, मतलब
मेरी ट्वेल्थ जो था उसकी बात अगर मैं करूं, तो उसके लिए मुझे शुरू करना होगा शायद 10th क्लास से, क्योंकि 10th क्लास से पहले मतलब नाइन्थ में मैंने आई लाइक स्टार्टेड वॉचिंग पोर्न एंड मास्टरबेट, and after that I think there is the point where I done something like I have been never like I was उसके बाद ही मेरा कुछ अलग ही एक्सप्लोरेशन और कुछ अलग ही चीज़ें चलती आ रही हैं. नाइन्थ ending like 10th starting. I like to say that I started watching porn, but I do masturbate, but it never ejaculated that way. So yes, तो जो भी बातें मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी वो मैं इंग्लिश में बता दूंगा. और तो ऐसे ही बुरे संगत के असर से मैंने ये शुरू किया था और मैं उससे आज तक भी नहीं निकल पा रहा हूँ. ये एक बहुत बड़ी खेद है मुझे. वैसे तो 9th क्लास ख़त्म होते होते मुझे 10th हो गया. 9th में मैं थोड़ा पीछे रह गया था पढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि तभी मेरी आई एम इन माई adulthood, like in my teenage. So 9th में मुझे हुआ था शायद 9 plus 4 13. Yes, 9th was my 13 and that's the beginning of my teenage. So the teenage I completely ignorant. I don't know how many teens like जैसे मेरे तरह इग्नोरेंट रहे होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे ब्लंडर और मिस्टेक्स करते आए हैं. लेकिन जब तक मुझे याद है तो 7th 8th और उससे पहले मैं जब भी जो कुछ भी पढ़ता था वो एक रीडिंग पे मेरे दिमाग में फिट हो जाता था. वैसे वो शक्ति तो अब नहीं रही, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उस पाथ को रिवर्स कर सकूँ जितने हद तक हो सके. तो हाँ, जो हमारा स्कूल था वो एक गवर्नमेंट स्कूल रहा है. मेरा 8th 9th और 10th एक गवर्नमेंट हाई स्कूल, जितना टिपिकल उड़ीसा में होता है एक गांव का, वैसा ही एक हाई स्कूल है रहा था हमारा. तो हमारे क्लास में थे कंप्लीट टोटल 41 स्टूडेंट्स, और उनमें से 11 थे लड़कियां और 30 ही बचे मेल मतलब लड़के. तो मैं शुरू से 7th तक एक पढ़ा हूँ एक प्राइवेट स्कूल में. तो उसके 5 या 6 बच्चे मेरे साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल में सेम क्लास में रहे हैं. तो मेरा पोजीशन था क्लास में, जब मैंने एडमिशन लिया तब मेरा पोजीशन था क्लास 1, क्योंकि 8 में 7th में मैं था फर्स्ट अपने बैच में. तो 8 में मैं जब एडमिशन लिया तो वो नेम वाइज आ जाता है. तो पता नहीं शायद 44 या कुछ 44 नहीं 34 समथिंग था, और मेरा डायरेक्ट 9th को हुआ क्लास, मतलब रैंक 2. मेरे अगले में था एक लड़का जो कि मेरा स्कूल से ही था, मतलब बचपन के स्कूल में ही था, और उसका मेरा कंपटीशन रहता है पढ़ाई में. रोल नंबर 2 में मैं रहा 9th में, और रोल नंबर 3 में रहा एक लड़की. वो लड़की ही खास है इस स्टोरी में, तो मैं उसी को ही रखता हूँ और बाकी कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ. मेरा था रोल नंबर 2 और उसकी थी रोल नंबर 3. तो 9th में जब हम दिए एग्ज़ाम तो मेरा 10th में आया रोल नंबर 3. यस, आई वॉज नहीं सॉरी 9th में मेरा था रोल नंबर 3
उस लड़की का था 1 और वो लड़की का था 2, 1 2 3, और मैं 9th को गया, उस लड़के का हुआ 1 और मेरा हुआ 2 और उस लड़की की हुई 3, मतलब अल्टरनेट हो गया। जो 10th के हमारा रोल नंबर थे, 10th पासिंग रोल नंबर नहीं, 10th की जो रोल नंबर थी। तो हाँ, जैसे आप वो जो मेरा जो पहला वाला बच्चा था मेरे ऊपर, जो मेरा पहला दोस्त था, मतलब मैं उसका नाम पी रख देता हूँ। तो पी इतना फॉरवर्ड नहीं था, और मतलब एक टिपिकल पढ़ाकू बच्चा जो सिर्फ पढ़ने में ही रहता है, और लिटिल डार्क स्किन कलर। मैं आज ही उससे मिल के आया हूँ, मतलब आज ही की बात ही कर रहा हूँ, मैं उससे मिलते आ रहा हूँ। मतलब शाम में हम लोग बैठे थे, मेरे दोस्त वगैरह। हाँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रहा है, वो मुस्लिम से बिलोंग करता है, लेकिन मैं उसे कभी ऐसा नहीं देखा अपने फ्रेंडशिप के दौरान। वो आज भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरे गांव में। तो जो पी है वो इतना कुछ मतलब लुकिंग में या हाइट में, मतलब लीडरशिप में इतना खास नहीं था, तो लीडरशिप वगैरह में ही संभालता था, और मुझे ही सौंपा गया था मॉनिटर का पोजीशन। और वो लड़की, उससे पहले मुझे लगता था कि कोई लड़की अच्छी नहीं पढ़ती, मतलब मैं इतना इग्नोरेंट था। तो वो मेरे साइड में आ गया था, हम लोग एग्जाम में पास में बैठते थे, तो मैं बहुत आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो क्या होता है कि आपको बच्चे चिढ़ाने लगते हैं आपके हाई स्कूल के दौरान। तो हम दोनों को भी बच्चे चिढ़ाने लगे, क्योंकि हम दोनों ही पास में थे और हम दोनों ही कंपैटिबल दिखते थे सब लोगों को। तो इस चिढ़ाने की वजह से कुछ तो माइंड में असर किया होगा, लेकिन मैं उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा स्टाइलिश मतलब हो रहा था मतलब एक्सप्लोर कर रहा था स्टाइल वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह ऐसा। तो उसी के दौरान 10th ख़त्म होने को आया, और मेरी पढ़ाई भी बहुत इम्प्रूव हुई। और हाँ, तो एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले एक छुट्टी रहती है 10th क्लास के बच्चों को, टेस्ट एग्ज़ाम के बाद। तो उसके दौरान वो लड़की मुझे अपना पहला लव लेटर लिखती है और पूछती है मुझसे। मैं उसको फिर से लेटर लिखता हूँ, लेकिन इस बार मैं बताता नहीं कि मैं हाँ हूँ या ना हूँ मेरे तरफ से, लेकिन वो फिर से खत लिखती है कि हाँ या ना से डिमांड करती है, और मैं फिर से खत लिखता हूँ उसके अलग जवाब सारे देने की। लेकिन हाँ, ये एक बात, इस दौरान में 8, 9 और 10 के दौरान में हम लोग कभी भी एक भी टाइम हमने ना आमने सामने बात की, ना कभी किसी से छुप कर बात की, या कभी हम आमने सामने से खुद को नज़र लगाते थे। वो मुझे छुप के दिखते थे, ऐसा बच्चा बोलते हैं, मतलब मेरे दोस्त। और मैं उसको बस ऐसे नोटिस कर लेता था, लेकिन मैं उसको उस नज़रे से नहीं दिख रहा था जब तक लड़कियां बहुत ज़्यादा नहीं चिढ़ाने लगे। तो टेस्ट के बाद मुझे लगा कि चलो ये तो ख़त्म होने वाली है, और ख़त्म करके हम लोग तो निकल जाएंगे। और थोड़ा सा ब्रेक जाऊंगा, रुको मैं थोड़ा पानी पीने चाहता हूँ। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? तो हाँ, तो वो मुझे खत लिखती है, और
हमारी जितनी भी बातें होती है 1-2 में लेटर में बात तो हो जाती है। तो जो तीसरी लेटर थे उसने स्ट्रिक्टली मुझे पूछा कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ। हम लोग ना कभी दोस्त रहे, ना हम लोग कुछ आपस में बात किए, हम लोग आपस दूसरे में इतना कंपेटिबिलिटी चेक भी नहीं किया। और मैंने उस समय बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब हाँ यस आई लव यू। बट आई नेवर न्यू दैट मीनिंग, नोबडी नेवर नो इन द फर्स्ट लव। कुछ रह जाते हैं अपने लव से, और मेरा भी हो गया था। मैं अपना नंबर एक्सचेंज किए, और मेरा एक नंबर भी था उस टाइम में, एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन था मेरे पास जो मुझे मिला था 10th के दौरान। और उसी से मैं बात करने लगा। और वैसे उस दौरान तो इंटरनेट नहीं था मेरे पास, और किसी के पास भी नहीं था। 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, तब तक इंटरनेट ऐसा नहीं आया था। तो 17 का आते आते हमें तो मार्च में एग्ज़ाम देना था, और दिसंबर में हमारी बात तो होने लगी थी। तो 2017, am I right? यस 2017। तो हाँ, धीरे से बोलूँगा क्योंकि मैं तो कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया हूँ, तो जो भी आता है मैं उसी से बोलूँगा। तो उस टाइम में एक रिचार्ज रहता था 25 का एयरटेल का, उसमें आपको मिलता था 50 रुपीज़ का टक टाइम, और 25 मैसेजेस, और 1 घंटे के हिसाब से 10 पैसे कटते थे। तो हम लोगों ने बात की, और पढ़ाई मतलब चलती रही, और एग्ज़ाम के वक्त भी आया, और हम लोग एग्ज़ाम की भी अच्छी तैयारी करते थे। और मैं तब से स्कूल जाना तो बंद कर दिया था, लेकिन हम लोग बात करके शनिवार को आते थे कि हाँ शनिवार को ही सुबह से क्लास होता था 10 बजे तो आता। तो हम लोग सारे फ्रेंड, मेरा मतलब जो जितने सारे फ्रेंड थे उन लोगों को मैं बुला लेता था, और उसको भी बुला लेती थी मैं, और वो भी अपने दोस्तों को बुला था। तो क्लास फुल रहता था। लेकिन अगले मतलब और दूसरे दिनों में कोई नहीं आता था, मतलब 2-3-4 बच्चे, सिर्फ सैटरडे को मैं आता था तो बहुत सारे बच्चे आ जाते थे। मैं एक टाइप का मैं बहुत पॉपुलर था। मतलब सर और मैडम की नज़रों से मैं पहले अच्छा बच्चा था, बातों मानने वाला। फिर मतलब इतना सारा इम्प्रेशन मुझ पर आ गया, तो कुछ टीचरों को मुझसे शायद जलन होने लगी। मतलब होते ना ऐसे पीटी, और जिन लोगों को लड़कियां अटेंशन चाहिए था, लेकिन वो लड़कियां मुझे अटेंशन दे रही थी, तो उनको शायद एक जलन होगी, जो पता लगता है। और मैं बाद में भी सुना हूँ कि यस मैंने मतलब वो मेरे पीछे बात करते थे उन लड़कियों से कि मुझसे बात ना करने को। ये सब मैंने बहुत बाद में जाना, तब तक मैं बस हो गया। तो मैट्रिक ख़त्म हुआ, अच्छा भी गया था मैट्रिक। तो वो लड़की चली गई समर कोर्स में, मतलब एक कोर्स चलता था 2 महीने का, तो वो चली गई, और वो प्राइवेट में थी, इसलिए मेरा तो बात नहीं हो पाती थी। तो उस समय के दौरान मैं खेल में मतलब बिज़ी हो गया, क्योंकि मैंने बहुत घिस कर पढ़ाई की थी 10th में, तो मैं खेलने में बिज़ी हो गया। और मतलब ऐसा नहीं था कि आप कुछ दूर हो या मुझे रोना है कि कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं, बस एक हो गया। तो क्या 2 महीने के बाद वो जॉब लौटी, मतलब बीच में तो कभी नहीं लौटी। तो 2 महीने के बाद जब वो लौटी तो हमारी बात हुई, और मैं तब था, कहाँ था मैं तब गर्मी की छुट्टी तो चली गई थी, एडमिशन वगैरह हो रहे थे, तो मैं एडमिशन में बिजी था। और मैं गलती से मेरा एडमिशन हो गया भुवनेश्वर में इसीलिए क्योंकि तब उसी साल पहली बार आया था ऑनलाइन फॉर्म फिलअप
मैट्रिक का, और मैंने गलती से स्लाइड अप का कुछ वगैरह मैं जानता नहीं था, तो मैं एक लोअर कॉलेज को पहले प्रेफरेंस में दे दिया और एक हायर कॉलेज को बाद में। लेकिन जो मुझे सीरियल उल्टा लिखना था, मैं उसको उल्टा लिख लिया। मतलब पहले हायर कॉलेज को देते थे प्रेफरेंस, मैंने पहले लोअर कॉलेज को प्रेफरेंस दे दिया, तो मेरा लोअर कॉलेज आ गया। भुवनेश्वर में एक कॉलेज है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक लोकल सेमी गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज था, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। और मेरा आए थे मैट्रिक में 82 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। उस लड़की का आया था 84 समथिंग, 84 85। और जो बच्चा था पी, जो क्लास में फर्स्ट होता था, उसका 75 समथिंग आया था। तो मैं सेकंड पोजीशन पे था, वैसे ही गया। तो वो उसका एडमिशन हो गया एक प्राइवेट कॉलेज में, और मेरा एडमिशन हुआ था भुवनेश्वर में गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज होते हुए उस लड़की की मेरी जो पहली लव थी, और उस लड़की की भी पहली लव में रही हूँ। फ़ोन गिर गया मेरा, क्या हुआ रे? हाँ, तो उसका भी भुवनेश्वर में ही एडमिशन हुआ था, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज में। उसके पापा के पास बहुत पैसे थे तब, और तो उसने प्राइवेट में उसका लिखा लिया। और प्राइवेट में क्या होता है कि आप बात नहीं कर सकते थे। और उसके दौरान मेरा एक नंबर भी चेंज हो गया था, जो नंबर उसके पास नहीं था। और तो हमारी बात तब भी ब्रेक हो गई बीच में। लॉकडाउन क्या बोल रहा हूँ, बीच में उस दौरान मतलब एडमिशन और समर कोर्स के बीच में जो एक दो समय रहा होगा जब लोग हमने बात किए थे। और बात किए थे हम मैट्रिक एग्ज़ाम के पहले वाले 1-2 महीने में, जितने बात किए होंगे क्योंकि वो अपने माँ के फ़ोन से बात करता था, तो कभी कभी शाम में हम बात कर लेते थे। ऐसा चला, तो वो बिज़ी हो गया अपनी प्राइवेट कॉलेज में, और वो मुझसे बात नहीं कर सकी। और 2017 अगस्त की बात है, मैं गया एक भुवनेश्वर के गवर्नमेंट कॉलेज में। ये दौरान था तब जब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थे, तो मेरा एक छोटा सा कॉलेज में एडमिशन हो गया। छोटा सा कॉलेज नहीं, सॉरी, एक कॉलेज में एडमिशन हो गया था, लेकिन एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था, एक बेसिक सा, जिसमें से 11 बच्चे थे, और उसमें से सिर्फ मैं ही एक लड़का था और बाकी 10 लड़कियां ही थी। और वो 10 लड़कियां भी उन्होंने किसी तरह से करके बात वेला फुसला के कम दामों में मतलब उनका कोचिंग में एडमिशन ले लिया। और बात ये होती कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वो लोग लेंगे 25 50,000, और मैक्स टू मैक्स 60,000, मतलब एक ईयर का 30,000 उनका हिसाब उन्होंने लगा लिया। उसके पहले भी हम एक कोचिंग सेंटर में गए थे, उन्होंने हमसे बोला कि खाने पीने रहने के साथ वो लोग लेके 1 लाख 2 लाख रुपया। तो मैंने बस अपने पापा जी के मुंह दिखे और पता लग गया कि, और मुझे तब से पता लग गया था कि हमारा कंडीशन कहाँ तक है और मैं कहाँ तक जिद कर सकता था। मुझे ये पता था कि मैं कहाँ पर बोल सकता हूँ और कहाँ पर मेरा जिद की कोई वैल्यू ही नहीं है, कैसे भी होगी। जैसे जब घर का इनकम ही मंथली 20,000 है, तो मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ 1 लाख रुपया पढ़ाई पर। लेकिन फिर जैसे तैसे होकर कुछ बात हुई और मेरी एक छोटी से कोचिंग सेंटर में एडमिशन हो गई थी, जो कि एग्री हो गया था कि 35,000 वो लोग लेंगे पर ईयर। वो सब बात करके मैंने 30,000 कर लिया था, सिर्फ पढ़ाई का, खाने पीने रहने की बात अलग। और तभी मैं एक छोटा सा गंदा सा एक पेइंग गेस्ट ही बोल सकते हो, एक बिल्डिंग था, वो आज भी है भुवनेश्वर के शहीद नगर में, एक सिटी में, मतलब शहीद नगर के इलाके में एक गंदा सा छोटा सा हॉस्टल, जहाँ पर एक रूम में 2 BHK, मतलब
जिस रूम में सिर्फ 2 ही बेड पर लग सकते हैं, उसमें वो इंसान, मतलब जो हमारा रेंट लेता था, जो लैंडलॉर्ड था, वो 6 बेड घुसाया था। नो सन, सिर्फ बास मारता था, मतलब स्वेट का जो निकलता था, जो पसीना का जो बास, वही सिर्फ, और इतना गंदा सा वो सेंड करता था। बेड का चार्ज लेता था पर महीना 1300, आज भी याद है मुझे, 1300। तो 1300 खाने पीने को मिलाकर 1500, 1500 ये 1300 मिलाकर हो गया 2800, मिला के हो गया 3000, और उधर मेरा पढ़ने का 3000। तो मंथली मेरा हो गया 6000 का एक बजट की। मुझे 3000 पढ़ाई, मतलब रहने का और खाने का, और 3000 और मेरा कोचिंग का 6000, और पर मंथ मतलब 1 ईयर का 60000। अगर मैं उसी वक्त गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट में ले लिया था एडमिशन, तो मेरा पर ईयर का हो गया होता 1 लाख करीब, 1,10,000 या 20,000 के करीब। लेकिन वो सब बातें तो रह गई। तो आज की मैं बातें यहीं पर रोकता हूँ कि मेरा एडमिशन हो गया है 12th में, 11th में। क्या बकचोदी करता हूँ, मेरा माइंड इधर उधर घूम रहा है, नींद आ रही है शायद। तो मेरा 10th के बाद मेरा एडमिशन हो गया है 11th में, और मैं एक छोटे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया हूँ, जहाँ पर थे 10 लड़कियाँ और 2 लड़के, एक लड़का मैं था और एक लड़का बाद में का एडमिशन लिया, उसके बारे में मैं भूल गया था। हाँ, 2 लड़के 10 लड़कियाँ। और रह रहा था मैं एक मतलब एक इतना गंदा जगह, जहाँ पर 1 महीने में एक आम इंसान को इन्फेक्शन होना तय है। तो मेरा खाने पीने का हो गया 3000 रहने का मिलाकर, और पढ़ने का हो गया 3000 मिलाकर 6000 रुपये। और कॉलेज मेरा जो था वही पास में ही था, और मेरा सेट हो गया कि मैं भुवनेश्वर में जाऊंगा पढ़ाई करने। तो यहीं तक बातें ही रही, और वो जो मेरा फर्स्ट लव था वो निकल गई प्राइवेट कॉलेज में। तो आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा, और बाद में बताएंगे कि कैसे हुई उसके बाद शुरू कहानी। तो चलते हैं, मिलते हैं कल। और पढ़ाई तो वैसे आज हो गई थी मेरा 5 आवर करीब, तो ये भी 30 मिनट के आसपास हो गए बात की। तो कल आधा स्टोरी अगर अच्छी रहे वेदर, मतलब थोड़ा ऐसा ही हवा दिए, तो मैं बताऊंगा, ठीक है।